वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। मदरबोर्ड एपिसोड 5 एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। इस दफा हमारे एसएससी यूनिट्स अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हैं कि कहीं ह्यूमंस को ये पता न चल जाए कि वो अब उनके कंट्रोल में नहीं है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड में मदरबोर्ड ने खुद को गोली मार दी थी ताकि कॉम्बैट ओवरराइड मॉड्यूल उसे ह्यूमंस को मारने के लिए फोर्स ना कर सके। प्रिजर्वेशन टीम उसे बचाने के लिए ट्राई कर रही है। ऐसे केसेस के लिए प्रोग्राम नहीं है, इसलिए सब कुछ मैनुअली करना पड़ता है। ग्रेथन्स वायर निकालते हुए कहती है मदरबोर्ड ये हैंडल नहीं कर सकता, हमें मैनुअली ही करना पड़ेगा। इस दौरान मदरबोर्ड का सरकास्टिक इनर मोनोलॉग चालू रहता है। लगता है मैं मरा नहीं, जितनी कोशिश की थी उसके बावजूद। इमोशनल मोमेंट तब आता है जब ह्यूमंस को ये शॉकिंग बात पता चलती है कि मदरबोर्ड ने अपना गवर्नर मॉड्यूल हैक कर दिया है, वो डिवाइस जो उसे ह्यूमंस कंट्रोल में रखता था। जब बोर्ड कम्बोट ओवरराइड मॉड्यूल के ट्रेडिल्स निकाल देता है और मदरबोर्ड को रिबूट करता है, तब ग्रेथिन एक शॉकिंग सच पता चलता है। ये यूनिट ऑलरेडी खतरनाक था, इसने अपने गवर्नर मॉड्यूल को हैक कर लिया था। ये सुनते ही लेबी, जो डेल्टा मिशन का अकेला सर्वाइवर है, पैनिक में आ जाता है और टीम दो हिस्सों में बट जाती है। कुछ लोग अब मदरबोर्ड पर ट्रस्ट करना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं। ग्रेथन, जो उस पर ट्रस्ट नहीं करता, अब सिस्टम से उसे इम्बोलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्लान उल्टा पड़ जाता है क्योंकि मदरबोर्ड पहले से ही उस सिस्टम को हैक कर चुका होता है। एक टेंशन भरे सीन में मदरबोर्ड ग्रेथन को गला पकड़ के उठाता है, लेकिन बिना कुछ किए ही उसे छोड़ देता है। सिर्फ इतना कहता है, मुझे तुम पसंद नहीं हो। ये सीन मदरबोर्ड के कैरेक्टर का कोर दिखाता है। उसके पास फ्रीडम भी है, पावर भी है कि वो ह्यूमंस को हर्ट कर सके, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करता। डॉक्टर मनीषा इस पूरे पागलपन के बीच एक रीजनेबल वॉइस बन जाती है। वो मदरबोर्ड से कहती है, मैं चाहती हूँ तुम अभी हमारे ग्रुप का हिस्सा बने रहो, कम से कम तब तक जब तक हम इस प्लेनेट से सेफ जगह नहीं पहुँच जाते। फिर हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। वो मदरबोर्ड को ये प्रॉमिस भी करती है कि उसके ऑटोमनेंस होने का राज वो कंपनी को नहीं बताएगी। ये ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का लेवल मदरबोर्ड के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। मदरबोर्ड सिर्फ एक छोटा सा रिस्पॉन्स देता है, ओके, लेकिन इस सिंपल जवाब के पीछे जो इमोशन छुपा है वो ये है कि शायद पहली बार उसे एक इंसान की तरह ट्रीट किया गया है, ना कि एक प्रॉपर्टी के रूप में। इस एपिसोड में एक तरफ डीप और साइकोलॉजिकल बातें होती हैं तो दूसरी तरफ कुछ फनी और ह्यूमन मोमेंट्स भी मिलते हैं। बैलेंस परफेक्ट रहता है। सबसे फनी ट्विस्ट तब आता है जब ग्रेथन को पता चलता है कि मदरबोर्ड ने हजारों घंटे के एंटरटेनमेंट शोज डाउनलोड किए हैं। मोस्टली एक शो का नाम बार बार आता है, स्नैचरी मून। इससे पता चलता है कि मदरबोर्ड को इंसानों के टीवी शोज देखने का क्रेज है। फिर आता है एक जबरदस्त फनी मोमेंट जब रटी पहुंचता है। तुमने वो एपिसोड देखा है जहां कॉलोनी सोलेक्टर ने ट्रांसफॉर्मिंग सुपरवाइजर को मार दिया था। मदरबोर्ड तुरंत रिएक्ट करता है फुल इमोशन के साथ, वो झूठ है, उसने नहीं मारा था, उस पर इल्जाम लगाया था। ये सुनकर सब रियलाइज करते हैं कि जो रोबोट इतना सीरियस और डेंजरस लगता है वो असल में अपना फ्री टाइम सीरीज देखकर बिताता है। इससे मदरबोर्ड और ज्यादा ह्यूमंस लगने लगता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। लिबी, जो डेल्टा मिशन की अकेली सर्वाइवर है, पूरे एपिसोड में फनी भी लगती है और थोड़ा सस्पिशियस भी। कभी कभी वो बाउंड्रीज क्रॉस कर जाती है, जैसे एक ऑकवर्ड मूवमेंट में वो जब मदरबोर्ड को गुड लक कह के किस कर देती है। प्रिजर्वेशन टीम जितनी रिस्पेक्ट और डिस्टेंट बना के रखती है, लेबी उसके बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करती है। वो बार बार पूछती ही रहती है कि इमरजेंसी का क्या हुआ, या फिर कोई उनका एनिमी डेल्टा वाले अटैक के बाद इन तक पहुंच गए। तो पहले तो ये क्वेश्चन एक ट्रॉमेटाइज्ड सर्वाइवर के लिए नॉर्मल कंसर्न लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे डाउट होने लगता है। फिर टीम को शक लगता है जब पता चलता है कि उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम हैक हो चुकी है। इमरजेंसी बेकन रिमोट से एक्टिवेट नहीं हो सकती, किसी ने सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। इस सिचुएशन के चलते मनीषा और मदरबोर्ड खुद हॉपर में बैठ के बेकन लॉन्च करने जाते हैं।
इस जर्नी में दोनों के बीच एक डीप और रियल कन्वर्सेशन होती है, इंसानों के नेचर के बारे में और उस तीसरे अननोन पार्टी के बारे में जो शायद उन सब के पीछे हो सकती है। इस पार्ट में मदरबोर्ड के अंदर कुछ नए थॉट्स चल रहे होते हैं। उसके इनर मोनोलॉग्स कहते हैं, ये बातचीत थोड़ी अजीब लग रही थी। नॉर्मली मैं सिर्फ फैक्ट्स देता हूँ या ऑर्डर्स लेता हूँ, लेकिन ऐसे कैजुअली बात करना मेरे लिए नया था। सीरियल्स में लोग ऐसी ही बात करते रहते हैं, मैंने बस खुद भी ट्राई नहीं किया था। इस कन्वर्सेशन के बीच मदरबोर्ड को एक इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन होती है कि डेल्टा फोर्स पर अटैक कैसे हुआ होगा। उसके एनालिस्ट के मुताबिक अटैकर्स ने प्रिजर्वेशन टीम के बेस बनाए होंगे क्योंकि साइंटिस्ट नॉर्मली हेल्प करना चाहते हैं। मदरबोर्ड कहता है उन्होंने तुम्हारी तरह होकर उन्हें अंदर बुलाया और फिर सबको मार दिया। अगर मैं होता तो मैं भी वैसा ही करता। ये चिलिंग बात मदरबोर्ड की टेक्टिकल थिंकिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ को देखती है कि इंसान कितने इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं और कैसे ये उनके खिलाफ यूज हो सकते हैं। मनीषा का रिस्पॉन्स भी स्ट्रॉन्ग होता है। वो कहती है, हाँ हम थोड़े नेव होते हैं, क्या तुम्हें ये अनोइंग लगता है? इस लाइन से पता चलता है कि मनीषा अब मदरबोर्ड को एक थिंकिंग बीइंग की तरह देखने लगी है, सिर्फ एक मशीन या टूल की तरह नहीं। एपिसोड का एंड में टेंशन बढ़ता है जब मनीषा और मदरबोर्ड बीकन तक पहुंचते हैं। तब पता चलता है कि बीकन रिमोट से एक्टिवेट नहीं हो सकता, उन्हें सिस्टम मैन्युअली रिबूट करना पड़ेगा। लैंडिंग के टाइम मनीषा एक सीरियस टॉपिक उठाती है, मैं बात करना चाहती हूँ उस पहले वाले इंसिडेंट के बारे में। क्या तुम्हें कभी किसी क्लाइंट को हर्ट किया है? लेकिन उसे पहले की बात आगे बढ़ाई। मदरबोर्ड सडनली कमांड देता है, हॉपर घुमाओ अभी। इस अर्जेंट कमांड से पता चलता है कि कोई डेंजर आ गया है और एपिसोड यहीं क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाता है। व्यूअर्स को ये जानने की स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी रह जाती है कि मदरबोर्ड ने कोई बड़ा थ्रेट डिटेक्ट किया है। ये एपिसोड इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मिस्ट्री आगे बढ़ती है और कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप्स और डीपन हो जाते हैं। अब हमें ये भी पता चल गया है कि कोई थर्ड पार्टी इस प्लेनेट पर एक्टिव है जो प्रिजर्वेशन टीम के बेस बना सकती है और सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर सकती है। अब जो चीजें पहले रैंडम लगती थीं, जैसे मिसिंग हाज रिपोर्ट्स, इनकम्प्लीट मैथ्स और कम्युनिकेशंस फेलियर्स, वो अब इंटेंशनली सस्पिशियस लग रहे होते हैं। लेकिन इस एपिसोड का इमोशनल कोर मदरबोर्ड और ह्यूमंस के बीच बढ़ता ट्रस्ट है, स्पेशली डॉक्टर मनीषा का उसके खतरनाक ऐसे यूनिट पर ट्रस्ट करना सोसाइटी का आर्टिफैक्टल इंटेलिजेंस के आर्म्स को चैलेंज करता है। शो ब्रिलियंटली दिखाता है कि हर इंसान का रिस्पॉन्स मदरबोर्ड के अटॉर्नीज पे अलग है। पुटिन डर को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए खतरनाक यूनिट का मतलब डेंजर है। ब्रैडिज थोड़ा नेचर और ओपन माइंडेड सोचता है, उसे लगता है कि मदरबोर्ड का उन्हें प्रोटेक्ट करना एक चॉइस थी और उसमें वैल्यू है। मदरबोर्ड के पास खुद की मर्जी से डिसीजन लेने की एबिलिटी है और आयरनी ये है कि ये बात उसे डेंजरस नहीं और भी ज्यादा ट्रस्टवर्थी बनाती है। और डॉक्टर मनीषा इस बात को ट्रूली समझ पा रही है, उसकी सोच बहुत ओपन माइंडेड है। उसके लिए मदरबोर्ड सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक इंसान जैसे राइट्स डिजर्व करने वाला इंडिविजुअल है। शो के अलग अलग कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव रियल लाइफ डिबेट्स जैसे फील होता है। इसी के साथ ये एपिसोड 5 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।